प्यारो वैसा उसका काम नहीं था। नाम तो था गुण निधि, लेकिन किसी काम का कोई गुण नहीं था उसमें। हम अभी देखते हैं ना कि नाम तो होता है शांति बाई, लेकिन पूरे नगर में अशांति करके रखती है। इसी तरह उसका नाम था गुण निधि। उनके माता पिता ने बड़ा ही सुंदर चयन करके नाम रखा, लेकिन उसके नाम के आगे उसका गुण कुछ भी नहीं था। क्यों? गुण निधि इतना दुष्ट था कि वो गलत संगति में पड़कर गलत व्यवहार करने लगा, दुराचार करने लगा। इतने गलत व्यवहार करता, चोरी करता, जुआ खेलता, मदिरालय में जाता। एक दिन यज्ञदत्त जी जो है वो बैठे थे यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ करते करते उनका हाथ में देखा उन्होंने कि अंगूठी नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा कि प्रिय अंगूठी कहाँ है? उनकी पत्नी ने बोल दिया, पता नहीं स्वामी, यही कहीं रखा होगा, अभी आप पूजा कर लीजिए। यज्ञदत्त ने पूजा कर ली, कुसा के अंगूठी बनाकर यज्ञदत्त ने पूजा कर ली। यज्ञ में विशेष महत्व होता है अंगूठी का। आपने भी देखा होगा जब पंडित जी आपको पूजन वगैरह कराते हैं तो उसका अंगूठी पहनाते हैं। तो यज्ञ कर रहे थे, देखा कि ठीक है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही यज्ञदत्त जो है बाहर निकले और जा रहे थे तो उस नगर का जो प्रसिद्ध जुआरी था उसके हाथ में उन्होंने वो अंगूठी देखी। क्यों? क्योंकि वो अंगूठी राजकीय अंगूठी थी। उसने पूछा यज्ञदत्त ने, अरे ये तो अंगूठी मेरी है, तुम्हारे हाथ में कैसे है? तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी कैसे आई? तब उस जुआरी ने बताया, अरे महाराज जी, ये तो तुम्हारे पुत्र ने हमें दी, वो तो जुआ में इस अंगूठी को हार कर चला गया, वो तो हार गया है, और हारने के बाद ये अंगूठी मेरे हाथ में आ गई। यज्ञदत्त को उस दिन समझ में आया कि उसने क्या किया है। वो तुरंत ही घर आया, आकर अपनी पत्नी से पूछा कि पंडिताइन कहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ। बाहर आई पंडिताइन और पूछने लगे यज्ञदत्त जी कि बताओ वो अंगूठी कहाँ है। थोड़ी सी घबराई और घबरा कर कहा, यहीं कहीं होगा, आप अंगूठी के पीछे इतने क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो माँ है। देखो प्यारो, कोई अपने पुत्र पुत्री के कर्म जाने न जाने, एक माँ को पता होता है कि उसका पुत्र कैसा है, उसकी पुत्री कैसी है। आज यज्ञदत्त ने कहा कि अरे कुलक्षणा, तूने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो चोरी करता है, तूने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो जुआ खेलता है। तुझे पता था, फिर भी तू उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। तू उस पर पर्दा डाल रही है, कब तक पर्दा डालेगी? आज मुझे पता चल गया कि तेरा जो पुत्र है गुण निधि, वो कितना बड़ा चोर है। आज बहुत क्रोधित हुए और होकर कहने लगे कि ये गुण निधि जो है अब मेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। प्यारो, ये कथा संकेत कहाँ कर रही है ये सुनिए। हमारे भी बच्चे हैं, हम भी माता पिता हैं, लेकिन माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए ये कथा बताते हैं। यदि आपको माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो माता पिता का कर्तव्य भी आपको पूरा करना चाहिए। केवल संतान उत्पन्न कर देना ही माता पिता बन जाना नहीं होता, संतान में गुण का भी होना आवश्यक है, संतान में संस्कार का होना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैसा आप उस पर संस्कार डालोगे, आगे चलकर वो पुत्र वो पुत्रियां वैसा ही आपको परिणाम स्वरूप प्राप्त होगा। ये कथा केवल यज्ञदत्त और उसकी पत्नी की नहीं है, ये कथा हमारी भी है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान कथा से हटकर मैं ले जाना चाहूंगी। मैं पूछना चाहती हूँ, आज के जो बच्चे हैं उस पर ध्यान दिया जाता है क्या?
आप सोच रहे हैं कि हाँ हाँ हम तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन मैं देखती